चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ हमसे एक कॉन्केव लेंस की पावर फाइंड करने को कहा गया है और इसका फोकल लेंथ है 2 मीटर्स। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ये एक कॉन्केव लेंस है। देखिए, ये एक छोटा सा वर्ड लगता है, लेकिन इससे हमें सॉल्यूशन का सबसे बड़ा हिंट मिल जाता है और पूरा डायरेक्शन सेट हो जाता है। हमें पता है राइट कि कॉन्केव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। मतलब इसका काम है लाइट रेस को फैलाना, दूर भेजना, जैसा आप इस डायग्राम में बिल्कुल आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसी डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसका एक स्पेशल साइन कन्वेंशन भी होता है जो हम आगे यूज करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज जो हमें दी गई है वो है इस लेंस का फोकल लेंथ यानी f। इसकी वैल्यू है 2 मीटर्स। ये हमारा डायरेक्ट इनपुट वैल्यू है फॉर्मूला के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन। ये लेंस की पावर है क्या चीज़? इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि आखिर हमें फाइंड तो यही करना है ना। एग्जाम्स के लिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आसान शब्दों में समझें तो पावर बेसिकली एक लेंस की लाइट को बेंड करने की कैपेसिटी का मेजर है। जैसे आप सोचिए, जिसके चश्मे का नंबर ज़्यादा होता है मतलब उसके लेंस की पावर ज़्यादा है और वो लाइट को ज़्यादा बेंड करता है। और इस पावर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है। P = 1/f। यहाँ P पावर को रिप्रेजेंट करता है और F है हमारा फोकल लेंथ। अब यहाँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं और मार्क्स लूज कर देते हैं। हमेशा याद रखिए, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर्स में दी है तो पहले उसे कन्वर्ट करना जरूरी है। इस क्वेश्चन में तो आसानी है, ऑलरेडी मीटर्स में है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन की सबसे क्रूशियल पॉइंट पर, वो है साइन कन्वेंशन। फिजिक्स में प्लस और माइनस साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और एग्जाम का रूल ये है कि जब भी आपको कॉन्केव लेंस मिले उसका फोकल लेंथ आप हमेशा नेगेटिव लेंगे। ये रूल बिल्कुल लॉक कर लीजिए दिमाग में। तो चलिए अब सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ अप्लाई करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। हमें क्वेश्चन में फोकल लेंथ दिया गया है 2 मीटर्स। लेकिन जैसा हमने अभी डिस्कस किया, साइन कन्वेंशन का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये एक कॉन्केव लेंस है तो इसकी करेक्ट वैल्यू हो जाएगी f = -2 मीटर्स। अब बस इस वैल्यू को हम सीधे पावर के फॉर्मूला में डाल देंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा P = 1/-2। और ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। इसको सॉल्व करने पर हमारा रिजल्ट आता है -0.5। तो हमारी फाइनल पावर की वैल्यू आई -0.5 D। देखिए, ये D यूनिट लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है, इसके बिना मार्क्स कट जाते हैं। अब ये D क्या है? इसका मतलब है डायोप्टर। ये लेंस की पावर की SI यूनिट है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर होती है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो। ये छोटा सा पॉइंट भी एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। अच्छा, रिजल्ट में जो ये नेगेटिव साइन आया है ना, इसका भी एक स्पेशल मतलब है। ये नेगेटिव साइन ही इस बात का प्रूफ है कि हमारा लेंस डाइवर्जिंग नेचर का है, यानी कि ये एक कॉन्केव लेंस है। अगर बाय चांस आंसर पॉजिटिव आता तो इसका मतलब होता कि वो एक कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग लेंस है। तो एग्जाम में पूरे मार्क्स लेने के लिए आपको अपना फाइनल आंसर इस तरह से एक कंप्लीट सेंटेंस में लिखना चाहिए। इससे आपका कंक्लूजन बिल्कुल साफ और क्लियर हो जाता है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।